हेलो क्लास 12th। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के सेकंड यूनिट के जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जिस दिन हमने बात की थी जीन इंटरेक्शन के बारे में एंड व्हाई जीन इंटरेक्शन, हमें जीन इंटरेक्शन क्यों कराना है। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल आपने बात की थी, आपने 3 लॉज के बारे में बात की थी। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपने वहां पे बात की थी कि अकॉर्डिंग टू द मेंडल जो जीन्स है वो फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली। क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा था ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब जीन्स है वो क्या करते हैं? अशॉर्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रह के वो अशॉर्ट नहीं करते। ऐसे ही हमने बात की थी व्हाट इज जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या है? तो हमने बात की थी व्हेन 2 और मोर डिफरेंट जीन्स इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ सिंगल ट्रेट। जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट जीन्स हुआ मतलब नॉन एलेलिक, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करे किसी भी सिंगल ट्रेट, सिंगल कैरेक्टर के आउटकम को, हमने उसको क्या टर्म दी थी? जीन इंटरेक्शन। जो अगर हम बात करें तो क्या है? मेंडल्स के लॉ और जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे उनसे क्या है? अपोजिट टर्म है। ठीक है, मेंडल ने एक जीन के बारे में बात की थी जिसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, लेकिन जीन इंटरेक्शन में हम एलिलिक की भी बात करते हैं और नॉन एलिलिक की भी बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीन इंटरेक्शन के अंडर जो कैटेगरीज हम डिवाइड करते हैं उनके बारे में। तो मेनली 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट इज द इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, सेकंड इज द इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रा का मतलब होता है सेम। जब 2 जीन्स के बीच में, 2 सेम जीन्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, हम उसको क्या टर्म देंगे? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ऐसे अगर हम बात करें सेकंड टर्म की, सेकंड इज द इंटरजेनिक इंटरेक्शन। सेकंड क्या है? इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। जब 2 डिफरेंट जीन्स के बीच में अगर इंटरेक्शन की बात होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब देखो, 2 सेम जीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 या 2 से ज्यादा सेम जीन की बात हो रही है, तो वो क्या हो गए? इंटर एलेलिक हुए, मतलब एक ही एलेलिक फॉर्म है ना उसकी, क्योंकि एक जीन की 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एलेलिक फॉर्म है। और इंटरजेनिक, 2 डिफरेंट जीन्स की बात हो गई तो उसके एलिल्स भी अलग होंगे, तो वो क्या हो गया? नॉन एलेलिक। वो क्या हो गया? नॉन एलेलिक। अब उसके अंडर हम किन किन के बारे में बात करेंगे, किन क्रोसिस के बारे में बात करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं बच्चों। तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के अंडर अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड इज द को डोमिनेंस, थर्ड इज द मल्टीपल एलिल्स, फोर्थ इज द लीथल जीन्स। इनके बारे में हम बात करेंगे। इंटरजेनिक इंटरेक्शन में हम लोग मेनली एपिस्टेसिस की बात करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की बात करेंगे। एपिस्टेसिस भी अब 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द डोमिनेंट एपिस्टेसिस, सेकंड इज द रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं सबसे फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। देखो, आपने जब लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था तो उसमें आपने बात की थी कि कौन सा जीन है वो अदर जीन के ऊपर डोमिनेंट है। एक जीन था वो डोमिनेंट था किसी भी दूसरे जीन के ऊपर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने बात की थी टोल प्लांट एंड द ड्वार्फ प्लांट। आपने प्लांट की हाइट को लेके उसके ऊपर आपने क्रॉस किया था, तो आपने जो रिजल्ट आया था F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, उनसे आपको पता लगा था जो टोल प्लांट है कैपिटल T, वो क्या था? डोमिनेंट था, कंप्लीटली डोमिनेंट था स्मॉल t पे, ड्वार्फ कंडीशन पे। ठीक है, तो ऐसे ही वो क्या था? कंप्लीट डोमिनेंट की कंडीशन थी। हम यहाँ पे बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, तो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और क्या क्या बोल सकते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोजाइक इनहेरिटेंस, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस और सेमी डोमिनेंस।
ठीक है। आप क्या क्या बोल सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को? मोजाइक इनहेरिटेंस या फिर मोजाइक डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस एंड दी सेमी डोमिनेंस। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो सबसे पहले मतलब किसने परफॉर्म किया था, सबसे पहले किसने उसको डिस्कवर किया था या किसने उसको दिया था मेनली। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस ने क्या किया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले डिस्कवर किया था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर हम बात करें तो मेनली क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस या फिर सेमी डोमिनेंस या फिर आप बोल रहे हो मोजाइक इनहेरिटेंस या फिर डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है मेनली, कोई भी एक एलील किसी दूसरे एलील पर कंप्लीटली डोमिनेंसी शो नहीं करता। कोई भी एक एलील, जैसे टोल एंड ड्वार्फ, दोनों जीन एक ही है पर वो दोनों के क्या है, टू एलेलिक फॉर्म्स है। टू क्या है, एलेलिक फॉर्म्स है। ठीक है, एक को आपने कैपिटल टी से डिनोट किया था, एक को आपने स्मॉल टी से डिनोट किया था, जो कि एक सिंगल ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रही थी। सिंगल ट्रेट क्या थी, प्लांट की हाइट। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या रहेगा, कोई भी एक एलील है वो दूसरे एलील पर कंप्लीटली डोमिनेंस शो नहीं करेगा। कोई भी एक एलील है वो दूसरे एलील पर कंप्लीटली डोमिनेंसी शो नहीं करेगा। देखो जैसे अगर मैं बात करूं अभी, देखो बच्चों, तो हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इट डिस्क्राइब्स द जनरल सिचुएशन इन विच द फिनोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगोट्स ऑन सम क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट। मतलब क्या है, जब आप इसका एग्जाम्पल देखोगे, जैसे अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स पुट करते हैं, तो उसमें आप देखोगे जैसे कि आपने अब तक क्रॉस जो देखा है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के उस बेसिस पे बताऊं, तो आपने क्रॉस देखा है टोल एंड ड्वार्फ, आपने क्रॉस कराया या आपने गैमेट्स का फॉर्मेशन कराया। उसके बाद जब आप इनको क्रॉस कराते हो तो आपके पास ये कंडीशन आती है। ठीक है, आती है आपके पास ये कंडीशन। तो ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। और जो आपको F1 प्रोजेनी मिली है वो किस कंडीशन की मिली है, हेटेरोजाइगस कंडीशन की। किस कंडीशन की मिली है बच्चों, हेटेरोजाइगस कंडीशन की। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो लाइन दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, इट डिस्क्राइब्स द जनरल सिचुएशन इन विच द फिनोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगस। जो रिजल्ट आया है आपका F1 जनरेशन में, जो हेटेरोजाइगोट जो कंडीशन आई है उसका जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप ऑफ ए हेटेरोजाइगोट कंडीशन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगोट्स। मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि मान लो टू होमोजाइगोट कंडीशंस है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या है, टोल है एंड ये क्या है, ड्वार्फ कंडीशन है। ठीक है, तो जब आप दो होमोजाइगोस के जो ट्रेट्स हैं उनको जब आप क्रॉस करा रहे हो तो जो आपको हेटेरोजाइगोस फॉर्म हो रहा है उसका जो फिनोटाइप है, ठीक है, फिनोटाइप मैंने आपको क्या बताया था, फिजिकल अपीयरेंस, कि वो दिखने में कैसा है, टोल है, ड्वार्फ है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ऐसे अगर हम बात करें राउंड है, रिंकल है। ठीक है, तो जो हेटेरोजाइगोट का जो फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों का इंटरमीडिएट आएगा। ना ही तो ये टोल कंडीशन आएगी ना ही ये ड्वार्फ कंडीशन आएगी। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, क्योंकि यहाँ पे टोल है वो ड्वार्फ के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, वो कैसा है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। कैसा है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। तो यहाँ पे बच्चों यही बात बताई गई है कि जो फिनोटाइप होगा हेटेरोजाइगोट कंडीशन का, मतलब F1 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगोट आए हैं उनका, इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगस। वो इंटरमीडिएट कंडीशन होगी दोनों होमोजाइगस के बीच की। वो कोई भी होमोजाइगस का जो ट्रेट है, टोल या ड्वार्फ, वो ट्रेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। None of the two alleles of a gene is dominant over each other. दोनों एलील्स मीन्स एक जीन है उसके टू एलील्स है,
कैपिटल टी एंड दी स्मॉल टी, 2 एलील्स है, ठीक है। उसमें से कोई भी एलील ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट हो, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट हो, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन बोथ एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर ए न्यू फिनोटाइप इज फॉर्म्ड। जब दोनों एलील्स एक साथ प्रेजेंट होंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ टोल ड्वार्फ का, अगर दोनों एलील्स एक साथ प्रेजेंट होंगे तो एक न्यू फिनोटाइप फॉर्म्ड होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। मींस जो एक नया फिनोटाइप आएगा हेटेरोजाइगोट कंडीशन का, F1 जनरेशन का, वो क्या होगा, दोनों होमोजाइगस, दोनों पेरेंट्स के बीच का इंटरमीडिएट होगा, दोनों पेरेंट्स के बीच का इंटरमीडिएट कंडीशन होगी, ठीक है। एंड द लास्ट लाइन इज द न्यू फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन द इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ द 2 एलील्स। मीन्स जो इंटरमीडिएट कंडीशन आएगी, जो नया फिनोटाइप आपको मिलेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन का, वो क्या रहेगा, उसका जो एक्सप्रेशन है कि उसका जो फिनोटाइप होगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा टू होमोजाइगस कंडीशन पे, या फिर वो जो एलील्स जिनसे हमने उनको ड्राइव किया है, मींस पेरेंट्स के जो एलील्स हैं उनसे क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, उनपे क्या रहेगा बच्चों, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। और दो पेरेंट्स या फिर जो दो एलील्स के बीच की इंटरमीडिएट कंडीशन है वो आपको किसकी कंडीशन मिलेगी, हेटेरोजाइगस की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल देती हूँ वो देती हूँ फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। इस 4 o'clock प्लांट को हम साइंटिफिक नेम क्या देते हैं, मिराबिलिस जलप्पा, मिराबिलिस जलप्पा, ओके। आपने ये नाम दिया, एक तो इसका एग्जांपल ये हो गया फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट। एंड सेकंड आप इसको दे सकते हो फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर, जिसका आप साइंटिफिक नेम देते हो एंटीहाइनम मैजस, एंटीहाइनम मैजस साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो थर्ड एग्जांपल है एंडालुसियन फाउल्स, एंडालुसियन फाउल्स, ठीक है बच्चों। तो ये 3 कॉमन एग्जाम्पल है किसके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। अब हम एक एक करके तीनों एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 o'clock प्लांट के बारे में, जिसको आपने क्या बोला है, मिराबिलिस जलप्पा, ठीक है। सबसे पहले हम बच्चों बात कर रहे हैं 4 o'clock प्लांट के बारे में। तो अगर हम 4 o'clock प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसको बोलते हैं द मार्वल ऑफ पेरू। क्या बोलते हैं, द मार्वल ऑफ पेरू। मतलब 4 o'clock प्लांट को हम मार्वल ऑफ पेरू भी बोल सकते हैं, द मार्वल ऑफ पेरू भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें 4 o'clock प्लांट की, तो 4 o'clock प्लांट है ये मेनली एक ऑर्नामेंटल स्पीसीज है। क्या है, एक ऑर्नामेंटल स्पीसीज है। मतलब जो ऑर्नामेंटल वर्क होते हैं, डेकोरेशन वगैरह के वर्क होते हैं, उनके लिए मेनली इनको यूज में लिया जाता है, ठीक है। अगर आप बात करो 4 o'clock प्लांट की, तो ये बहुत सारे कलर्स में क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। इनके कलर्स की जो वेराइटीज है वो काफी होती है, पर्पल कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर एंड अदर टाइप की वेराइटीज होती है। अदर टाइप के कलर्स में भी ये फ्लावर है ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मिराबिलिस जलप्पा, मिराबिलिस जलप्पा का एक
अगर हम बात करें इसकी क्रॉस वगैरह के बारे में, अगर हम बात करें मिराबिलिस ज़िलप्पा की, तो इस जो फोरोकोक्लोक प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, ये एक फिनोमिना जो होता है, इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? इस फिनोमिना को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था कार्ल कोरेंस ने, उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले फोरोकोक्लोक प्लांट में क्या किया था? उसने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो फोरोकोक्लोक प्लांट में सबसे पहले क्या हुआ था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने जो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोमिना है वो डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था, वो किसमें किया था? फोरोकोक्लोक प्लांट में। बेटा किसमें किया था? फोरोकोक्लोक प्लांट में। तो इसमें हम लोग मेनली क्या करते हैं, एक होमोजाइगस फ्लावर का केस लेते हैं। एक रेड कलर का फ्लावर है, एक व्हाइट कलर का फ्लावर है। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन देखते हैं हम, रेड एंड व्हाइट। आपने इन दोनों को क्या कराया? क्रॉस कराया। आपने इन दोनों को क्या कराया बेटा? क्रॉस कराया। तो रेड का अगर मैं आपका सिंबल लूं तो आपने लिया कैपिटल आर कैपिटल आर। अगर मैं आपको व्हाइट का अगर सिंबल लूं तो आपने व्हाइट का सिंबल ले लिया डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको समझाने के लिए जैसे रेड का आर मैंने ले दिया सिंबल में और व्हाइट का डब्ल्यू ले दिया। ठीक है, तो अगर आप इसके गैमिट्स का फॉर्मेशन करोगे, इसका गैमिट आर, इसका गैमिट डब्ल्यू, अब आप इनका क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, आपकी आ गई। तो ये क्या आ गई? आपकी F1 जनरेशन आ गई बेटा। ये क्या आ गई? आपकी F1 जनरेशन आ गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो होमोजाइगस रेड फ्लावर था और होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर था, होमोजाइगस कंडीशन है ये। ठीक है बेटा, होमोजाइगस कंडीशन है ये। तो होमोजाइगस रेड फ्लावर को और होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर को जब आपने क्रॉस कराया तो आपको कैसी कंडीशन मिली? हिट्रोजाइगस कंडीशन मिली। कैसी कंडीशन मिली है बेटा? ये एक हिट्रोजाइगस कंडीशन मिली है। और अब तक हम बात करते आ रहे हैं कि जो हिट्रोजाइगस कंडीशन होगी, उसका जो फिनोटाइप होगा, उसका जो कलर होगा, वो इन दोनों जो होमोजाइगस कंडीशन है, जो होमोजाइगस पेरेंट्स है, उन पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। उनके कलर से क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। और दोनों के बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेज आपको मिलेगी, इंटरमीडिएट कलर, इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपको मिलेगा। तो ये जो आपको फिनोटाइप मिला है, हिट्रोजाइगस फिनोटाइप आपको जो मिला है, इसका जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा? पिंक। इसका कलर कैसा मिलेगा आपको? पिंक, जो कि रेड और व्हाइट के बीच का क्या है? इंटरमीडिएट कंडीशन है। दोनों के बीच का क्या है? एक इंटरमीडिएट कंडीशन है। ठीक है, तो रेड फ्लावर को, होमोजाइगस रेड फ्लावर को और होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर को जब आपने क्रॉस कराया तो जो आपको F1 जनरेशन मिली, या जो आपके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए क्रॉस के द्वारा, तो आपको उसके जो फ्लावर का कलर है वो कैसा मिला? पिंक। कैसा मिला बेटा आपको? पिंक। अब आप क्या करोगे? इस F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराओगे, सेल्फ फर्टिलाइज कराओगे। ठीक है, तो आपने इसको क्या कराया? सेल्फ फर्टिलाइज कराया। ठीक है बेटा, सेल्फ फर्टिलाइज कराया। तो जब आप पुनेट स्क्वायर के थ्रू अगर आप इसका क्रॉस कराते हो, मान लो यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे इसके एग्स हैं, यहाँ पे इसके स्पर्म्स हैं। ठीक है, आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू। ठीक है, तो आप इसके जब क्रॉस कराओगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये जीनोटाइप्स मिलेंगे। मिल गए आपको 4 टाइप के जीनोटाइप्स मिल गए। 4 टाइप के आपको क्या मिल गए? अगर हम बात करें 4 टाइप के आपको ये क्या मिल गए? गैमेट्स मिल गए, जाइगोट्स मिल गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके फिनोटाइप की, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? रेड। इसका फिनोटाइप क्या होगा? पिंक। इसका फिनोटाइप क्या होगा? पिंक। एंड इसका फिनोटाइप क्या होगा? व्हाइट। ठीक है बेटा, आपको आ गया इतना समझ में? ठीक है, तो देखो, जब आपने F1 जनरेशन जो आई है, जिसका आपका हिट्रोजाइगस कलर है, पिंक कलर है, मतलब हिट्रोजाइगस कंडीशन का जो आपका पिंक कलर आपको फॉर्म मिला है, इंटरमीडिएट जो आपको कलर मिला है, जब आपने उस F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज कराया, ये जो आपकी F2 जनरेशन आई है अभी, तो आपने जब सेल्फ फर्टिलाइज कराया तो आपको ये जनरेशन मिली है। ठीक है, रेड भी फ्लावर मिले हैं आपको, पिंक भी मिले हैं एंड व्हाइट भी मिले हैं। रेड भी मिले हैं, पिंक भी मिले हैं एंड व्हाइट भी मिले हैं।
अब अगर हम बात करें रेड फ्लावर्स की, पिंक फ्लावर्स की और व्हाइट फ्लावर्स की, ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके फिनोटिपिक रेशियो की बेटा और इसके जीनोटिपिक रेशियो की। तो अगर हम बात करें इसके फिनोटिपिक रेशियो की सबसे पहले, ठीक है, तो अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो की, तो आपने कलर लिख दिया रेड, पिंक एंड दी व्हाइट। इस रेशियो में अगर हम बात करें तो आपको देखो इस रेशियो में क्या मिल रहा है। फिनोटिपिक रेशियो रेड 1 है, पिंक 2 है एंड व्हाइट 1 है। तो आपको क्या रेशियो मिला? 1:2, 2:1, आपको ये रेशियो मिला। तो आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला? 1:2, 2:1 रेशियो मिला। ऐसे ही अगर आप बात करो जीनोटिपिक रेशियो की, जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो में आपको क्या कंडीशन मिलेगी? RR, कैपिटल आर कैपिटल W एंड उसके अलावा आपको मिलेगा डबल W, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो देखो कैपिटल आर एक कंडीशन है, R एंड W 2 है एंड W क्या है? 1 है। तो आपको जीनोटिपिक रेशियो भी क्या मिला? 1:2, 2:1 ये मिला। ठीक है, तो देखो ये मेंडल्स के लॉ से क्या है? डिफरेंट है। मेंडल के लॉ से क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि आपने मेंडल्स के लॉ में जब देखा था तो आपका जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें आपका क्या रेशियो आ रहा था? फिनोटिपिक रेशियो आपको आ रहा था 3:1 एंड जीनोटिपिक आपका रेशियो क्या आ रहा था? 1:2, 2:1। लेकिन अगर आप बात करो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप बात करोगे तो आपका फिनोटिपिक रेशियो भी सेम आ रहा है और जीनोटिपिक रेशियो भी सेम आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा? आपका फिनोटिपिक रेशियो भी सेम आ रहा है और जीनोटिपिक रेशियो भी सेम आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करो लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस की, जो हमने पढ़ चुका, मतलब डोमिनेंस की, तो उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो था वो कितना आया था? 3:1, जो कि डिफरेंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोटिपिक रेशियो से। ठीक है, तो आपको इसलिए समझ में आई बेटा कि जो एक कलर है वो दूसरे कलर पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। इसलिए आपको जो उसकी F1 जनरेशन मिली है उसमें आपको कंप्लीटली डोमिनेंसी ना दिख के उसका एक इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट कलर आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा कि इसमें रेड फ्लावर्स कितने हैं आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें तो देखो 1 2 3 4 है मेनली। ठीक है, सबसे पहले रेड कितने हैं? अगर हम रेड की बात करें यहाँ पे तो रेड कितने हैं? 1/4। ठीक है, पिंक कितने हैं? पिंक की अगर मैं बात करूं 2/4 एंड कट होके कितना आ जाएगा? 1/2। ऐसे अगर मैं बात करूं व्हाइट की, व्हाइट कितने हैं? तो व्हाइट भी कितने हैं? 1/4 है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे मान लो पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस RW की, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, ठीक है, तो आपको कैसे निकालनी पड़ेगी? प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी कि टोटल नंबर ऑफ गैमिट्स है या फिर टोटल नंबर ऑफ जो जाइगोट्स है वो कितने फॉर्म हुए हैं और उसके ऊपर जो पूछा गया है उसका नंबर कितना है। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आया आपको इतना समझ में? तो आपने क्या किया? रेड कलर फ्लावर को जो होमोजाइगस कंडीशन थी एंड जो व्हाइट कलर जो फ्लावर था जो होमोजाइगस कंडीशन थी, जब आपने उनको क्रॉस कराया तो आपको जो हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली है उसका जो आपको फिनोटाइप मिला है वो क्या मिला है? रेड और व्हाइट के बीच का इंटरमीडिएट कंडीशन मिली है। क्या मिली है आपको? इंटरमीडिएट कंडीशन मिली है, जो कि किस कलर का है? पिंक कलर का। लेकिन जब आपने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज कराया तो आपने देखा कि जो इसमें जो F2 जनरेशन जो फॉर्म हो रही है उसमें रेड कलर भी है, पिंक कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर ली, दैट इज द 4 o'clock प्लांट। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं, दैट इज द डॉग फ्लोर और स्नैप ड्रैगन। डॉग फ्लोर और स्नैप ड्रैगन। ठीक है, अगर हम बात करें डॉग फ्लावर की और स्नैप ड्रैगन की बच्चा सबसे पहले, ठीक है, तो जो इसको हमने क्या टर्म दी है? एंटीरहाइनम मेजस। एंटीरहाइनम मेजस हमने इनको ड्रैगन फ्लावर या फिर
स्नैपड्रैगन क्यों बोला है? क्योंकि जब आप इन फ्लावर्स को देखोगे तो इनका जो फेस है वो किसकी तरह रिजेंबल करता है? डॉग्स की तरह। जैसे डॉग अपने माउथ को ओपन करता है ना, ये फ्लावर्स भी ऐसे ही अपने माउथ को ओपन एंड क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? अपने माउथ को ओपन एंड क्लोज करते हैं। जब आप इनको क्या करते हो, मेनली जब आप इन फ्लावर को देखोगे तो इनका जो माउथ है वो डॉग की तरह ही क्या करता है? ओपन होता है, फिर क्लोज होता है, फिर ओपन होता है, फिर क्लोज होता है। देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ इस फ्लावर की। देखो बेटा, ये है स्नैपड्रैगन का फ्लावर। ये किसका फ्लावर है? स्नैपड्रैगन का फ्लावर, जिसको आप एंटीरहाइनम मैजस भी बोल रहे हो या फिर जिसको आप डॉग फ्लावर भी बोल रहे हो। तो हमने इसको डॉग फ्लावर का नाम क्यों दिया? जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इसको जब आप इसको दबाते हो, स्क्यूज करते हो, तो इसका जो माउथ है वो डॉग की तरह ओपन होता है एंड क्लोज होता है, ओपन होता है एंड क्लोज होता है। देखो एक ये छोटी सी वीडियो है, एनिमेशन है, मैं आपको उससे बताती हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। देखो आप इस फ्लोर की तरफ देखो, ठीक है। तो इसका जो माउथ है वो किसकी तरह ओपन हो रहा है? किसकी तरह ओपन हो रहा है बेटा? डॉग की तरह ओपन हो रहा है। इसलिए हमने इसको क्या टर्म दी है? डॉग फ्लावर। इसलिए आपने इसको क्या टर्म दी है बेटा? डॉग फ्लावर टर्म दी है। देखो दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ बच्चा। देखो जैसे ये ओपन हुआ तो इसका कैसे माउथ हो रहा है? डॉग की तरह। जैसे डॉग का माउथ होता है ना ओपन एंड क्लोज, वैसे ही इस डॉग फ्लावर का माउथ होता है जब आप इसको ओपन करते हो और क्लोज करते हो। तो इसलिए आपने इसको क्या टर्म दिया है? डॉग फ्लावर नाम बोला है, या फिर आपने इसको बोला है स्नैप ड्रैगन। क्या बोला है बच्चा आपने इसको? स्नैप ड्रैगन, या फिर आपने इसको बोला है डॉग फ्लावर। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अब आपने बात की है 4 o'clock प्लांट के बारे में, वैसे अगर हम बात करें एंटीरहाइनम मैजस के बारे में कि इसका अगर आप दोगे एग्जाम्पल तो आप कैसे दोगे, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि जब आप 2 होमोजाइगस कंडीशंस लेते हो, जैसे मान लो आपने रेड फ्लावर लिया एंड व्हाइट फ्लावर लिया, ठीक है, दोनों होमोजाइगस कंडीशंस है R1 एंड R1, ये कंडीशन ले ली। यहाँ पे आपने ले दिया R2 एंड R2, ये कंडीशन आपने ले दी। जब आप इनका क्रॉस कराओगे, इसका R1 आप गैमेट बनाओगे, मान लो इसका गैमेट आप R2 बनाओगे, ठीक है बच्चों। जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो आपको जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? R1 एंड R2। ये कैसी कंडीशन मिलेगी आपको? हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगी। कैसी कंडीशन मिलेगी बेटा? हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगी। और इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा? जो होमोजाइगस कंडीशंस है, होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस व्हाइट, उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपको मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा आपको? पिंक। क्या मिलेगा बेटा? वो आपको पिंक। ये किसका है? F1 जनरेशन का। किसका है ये बेटा? F1 जनरेशन का। अब आगे फर्दर वैसे ही है, अगर आप F1 जनरेशन को अगर आप सेल्फ क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेंगे? मेनली 4 टाइप के जाइगोट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो उनका जब आप रेशियो देखोगे तो आपको उसका रेशियो क्या मिलेगा? अब हम उसकी अगर बात करें तो देखो, अगर आप इसको अगर आप सेल्फ क्रॉस कराओ R1 R2 R1 R2, आपने सेल्फ क्रॉस कराया है किसके लिए? फॉर F2 जनरेशन के लिए। F2 जनरेशन निकालोगे आप, उसके लिए आपने कराया। तो जब आप इसका क्रॉस देखोगे तो आपने ये पुनेट स्क्वायर बना दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे R1 लिखा, आपने यहाँ पे R1 लिखा, यहाँ पे R2 लिखा, ऐसे यहाँ पे आपने R2 लिखा। अब आप इसका क्रॉस कराओगे तो आपको मिला R1 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 R2 R1 R2 R2 R2, ये मिला आपको, ठीक है। जब आप इसका फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका आपको देखने को मिलेगा रेड, ठीक है। ऐसे ही इसका आपको देखने को मिलेगा पिंक, इसका आपको देखने को मिलेगा पिंक, और इसका आपको देखने को मिलेगा व्हाइट। अगर आप इसका फिनोटिपिक देखोगे तो अगर आप इसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की अब अगर बात करो, आप इसके अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करो बच्चा, फिनोटिपिक रेशियो की बात करो अगर आप इसके, तो फिनोटिपिक रेशियो आपको क्या देखने को मिला है? रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, ठीक है। तो रेड कितने हैं? 1 है, ठीक है। पिंक कितने हैं? 2 है, एंड व्हाइट कितना है? 1 है। तो आपको इसको फिनोटिपिक रेशियो कितना मिला? 1:2:1। ऐसे ही अगर आप बात करो बेटा इसके जीनोटिपिक रेशियो की, तो आपको इसका जीनोटिपिक रेशियो देखने को कितना मिलेगा? इसका जीनोटिपिक रेशियो आपको देखने को मिलेगा
R1 R1 इज टू R1 R2 इज टू R2 R2। R1 R1 कितना है 1, R1 R2 कितना है 2, R2 R2 कितना है 1। तो आपको इसका जीनोटिपिक रेशियो भी कितना देखने को मिला बच्चा, 1:2:1। तो आपने देखा कैसे जीनोटिपिक रेशियो भी और फिनोटिपिक रेशियो भी सेम आया है इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन आपने कंप्लीट डोमिनेंस में, आपने लो ऑफ डोमिनेंस में देखा था कि जो फिनोटिपिक रेशियो है वो तो आता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो कितना आता है 1:2:1, जो कि क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से डिफरेंट है, जो कि क्या है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस से डिफरेंट है। तो ये हमने बात की डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, जिसको हम एंटीरहाइनम मैजस भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा आपके थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। बेटा किसके बारे में बात करेंगे, वो हम आपके थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। तो हमने जो थर्ड एग्जाम्पल लिया है वो क्या लिया है, एंडालुसियन फाउल्स। एंडालुसियन फाउल्स। एंडालुसियन फाउल्स में आप लोग क्या देखते हो मेनली, अगर आप एंडालुसियन फाउल्स का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो इसमें मेनली 2 प्योर फॉर्म्स पाई जाती है। फाउल्स मतलब मुर्गियां, मुर्गियों के बच्चे, चिकन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि मेनली 2 प्योर फॉर्म्स पाई जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट। क्या पाई जाती है, 2 प्योर फॉर्म्स पाई जाती है फाउल्स की, ब्लैक एंड व्हाइट। एंड ठीक है, अगर आप इन दोनों फॉर्म्स को, ब्लैक एंड व्हाइट को अगर आप क्रॉस कराते हो तो आपको F1 जनरेशन में जो देखने को मिलेगा, F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप देखने को मिलेगा वो किस कलर का मिलेगा, ब्लू कलर का। किस कलर का मिलेगा बेटा, वो ब्लू कलर का। देखो एंडालुसियन फाउल्स में आपने क्या किया, मेनली इसकी 2 प्योर फॉर्म्स होती है, फर्स्ट इज द ब्लैक एंड सेकंड इज द व्हाइट। ठीक है, आपने इन दोनों को क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। ब्लैक होमोजाइगस कंडीशन मतलब प्योर फॉर्म है, एंड व्हाइट प्योर फॉर्म है, होमोजाइगस कंडीशन है। देखो अगर कोई चीज होमोजाइगस है, मान लो कैपिटल बी है, तो ये प्योर फॉर्म तो ये है, लेकिन अगर कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ तो ये इम्प्योर फॉर्म है। तो आप होमोजाइगस कंडीशन को तो प्योर फॉर्म बोल रहे हो ना। ऐसे ही आपने ब्लैक प्योर फॉर्म ली, व्हाइट प्योर फॉर्म ली, मतलब आपने इसको लिया कैपिटल बी एंड आपने मान लो व्हाइट को ले लिया स्मॉल बी ले लिया, सपोज करो। ठीक है, तो जब आप इसके गैमेट्स फॉर्म करोगे तो इसका गैमेट ये आएगा, इसका गैमेट ये फॉर्म होगा। जब आप इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे तो आपको क्या फॉर्म हुआ, हिट्रोजाइगस कंडीशन मिली। आपको कौन सी कंडीशन मिली बेटा, आपको हिट्रोजाइगस कंडीशन मिली F1 जनरेशन में। ठीक है, अब आप बात करो कि जो हमने अब तक जो बात करते आ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि जो आपको F1 जनरेशन जो मिलेगी, F1 जनरेशन जो आपकी फॉर्म होगी, जो हिट्रोजाइगस आपको मिलेगा, उसमें जो आपको फिनोटाइप देखने को मिलेगा या फिर जो कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम कलर की बात कर रहे हैं तो हम कलर को फिनोटाइप मान रहे हैं, तो अगर हम कलर को देखेंगे, उसका फिनोटाइप अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होगा। इन दोनों का क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो आपको इस कंडीशन में जो कलर देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा बेटा, ब्लू। कैसा कलर देखने को मिलेगा, ब्लू देखने को मिलेगा। तो आपने जब होमोजाइगस ब्लैक एंड होमोजाइगस व्हाइट को जब आपने क्रॉस कराया तो आपको F1 जनरेशन में जो इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिली वो किसकी मिली है, ब्लू कलर की। किसकी मिली है बेटा, ब्लू कलर की। अब अगर हम बात करें कि इसका फर्दर अगर हम क्रॉस कराए, F1 जनरेशन को अगर हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आपको सेल्फ क्रॉस में क्या मिलेगा, आप पुनट स्क्वायर बनाया आपने। ठीक है, तो F1 जनरेशन में आपने क्या किया, आपने कैपिटल बी स्मॉल बी आपने इसको क्या करा दिया, फर्दर सेल्फ फर्टिलाइज करा दिया। क्या करा दिया आपने, इसकी सेल्फिंग करा दी। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला कैपिटल बी स्मॉल बी। आपने इन दोनों को किया कैपिटल बी एंड इनको कैपिटल बी स्मॉल बी एंड दी स्मॉल बी। अगर आप इसके फिनोटाइप्स की बात करो तो ये फिनोटाइप क्या है, ब्लैक, ये क्या है, ब्लू, ऐसे ये क्या है, ब्लू, एंड ये फिनोटाइप क्या है, व्हाइट। आगे आपको समझ में बेटा। तो अगर आप इसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो की बात करो, सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें इसके फिनोटिपिक रेशियो की, तो फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या मिलेगा, ब्लैक इज टू ब्लू इज टू व्हाइट। तो ब्लैक कितना है बेटा,
1, ब्लू कितना है बेटा 2 एंड व्हाइट कितना है 1। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया 1:2:1। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें इसके जीनोटिपिक रेशियो की, इसके जीनोटिपिक रेशियो के बारे में, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी कैपिटल बी 1, कैपिटल बी स्मॉल बी 2, स्मॉल बी 1। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो भी सेम है और इसका जीनोटिपिक रेशियो भी सेम है। तो बेटा आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो बात नोट की वो क्या नोट की है, सबसे पहली बात तो आपने ये नोट की है कि जो पेरेंट्स है, जो होमोजाइगस कंडीशन है, उससे जब आप क्रॉस कराओगे तो जो आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगी उसका जो भी आपको फिनोटाइप मिलेगा वो इन दोनों के बीच का क्या होगा इंटरमीडिएट होगा। ये बात आपने बात की, फर्स्ट F1 जनरेशन में जो आपको मिलेगा फिनोटाइप वो क्या होगा इंटरमीडिएट होगा। उसके बाद आपने देखा कि जब आप F1 की सेल्फ क्रॉसिंग कराओगे या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओगे तो जो आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा वो क्या होगा सेम होगा बेटा, वो क्या होगा सेम होगा, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कंडीशन में डिफरेंट होता है। अगर आप फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो आपको 3:1 कंडीशन मिलेगी, किसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में। बेटा आया बेटा आपको इतना समझ में। तो बेटा आज हमने बात की है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इसके अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे को डोमिनेंस के बारे में। बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों।